किसी भी प्रकार के शादी बंधन को, विवाह बंधन को मात्र एक दिन में खोला जा सकता है। किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह की योग्य उम्र हो गई है और लाख कोशिशों के बाद भी शादी नहीं हो रही, विवाह नहीं हो रहा, शादी की उम्र निकलती जा रही है, माता पिता परेशान हैं, तो ऐसी स्थिति में ज़रूर ध्यान रखें 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया आखा तीज का दिन। इस दिन भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की ऊर्जाओं का विशेष प्रभाव होगा। ऐसे में महादेव के मंदिर जाकर के इस छोटे से चमत्कारी उपाय को आप जरूर संपन्न करें। इस उपाय के प्रभाव से किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बना बड़े से बड़ा विवाह बंधन, शादी बंधन भी खुलेगा। किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह स्थान पीड़ित अवस्था में और किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से निरंतर विवाह बाधा बनी हुई है, तो ऐसा बंधन खुलेगा, शीघ्र विवाह होने का, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बनेगा। तो 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन इस उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। अन्यथा माता पिता अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए इस उपाय को जरूर संपन्न करें। किस प्रकार से इस उपाय को संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से संबंधित सटीक जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं, तो ऐसी शास्त्र संबद्ध जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करिएगा हमारे ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं, हमेशा आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन शीघ्र विवाह कराने वाला, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का कराने वाला यह पावरफुल चमत्कारी उपाय किस प्रकार से संपन्न करना है, तो देखिए इस उपाय को चाहे जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही हो वह स्वयं संपन्न करे या माता पिता अपने बेटा या बेटी के लिए संपन्न करें। 30 अप्रैल को प्रातः सुबह जल्दी उठें, 5 साढ़े 5 बजे के आसपास उठ जाएं, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान करके शरीर पर स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण कर लें और सबसे पहला कार्य है जैसे कि आपको अपने घर के पूजा स्थान के सामने जाना है और घर के पूजा स्थान में एक घी का दीप प्रज्वलित करके आपके घर के मंदिर में जो भी विराजित देव शक्तियां हैं उनके चरणों में अपना मनोभाव, मन की अर्जी रखें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना कर लें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो घर के पूजा स्थान के समक्ष प्रार्थना करें कि मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है जिसकी वजह से विवाह बाधा है, तो उस ग्रह दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। इस प्रकार से प्रार्थना करें और उसके पश्चात यह विशेष प्रयोग आपका प्रारंभ होता है। आपको एक स्टील का पात्र लेना है और उस पात्र की गहराई इतनी हो कि लगभग उसमें 1.25 किलो कच्चा दूध आ जाए। एक स्टील या चांदी के पात्र में आपको 1.25 किलो कच्चा दूध लेना है। अब ये कच्चा दूध यदि गौ माता का मिल जाए तो सर्वोत्तम है, नहीं तो जो भी आपको अवेलेबल हो, यानी गर्म किया हुआ नहीं होना चाहिए। 1.25 किलो कच्चे दूध से आप स्टील या चांदी का कोई पात्र हो तो उसको भर सकते हैं। स्टील का पात्र है, उसमें 1.25 किलो कच्चा दूध भर करके थोड़ा सा केसर घिस करके उस दूध में मिला लें और 1-2 बूंद शहद की आप उस दूध में मिला लीजिए, तो यह आपका एक मिश्रण तैयार हो गया। और एक आपको आवश्यकता पड़ेगी 3 बेलपत्र और थोड़ा पीले चंदन की आवश्यकता पड़ेगी। अभी इन सामग्रियों को लेकर के आसपास में कोई भी महादेव का मंदिर हो वहां पर जाना है और महादेव के मंदिर जाकर के पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सबसे पहले पूर्ण मनोभाव से, सच्ची संकल्पबद्धता के साथ देवादिदेव महादेव के चरणों में अपनी मन की अर्जी रखें। माता पिता करें तो अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए बारंबार प्रार्थना करें। लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपनी कुंडली में बने किसी भी प्रकार के ग्रह दोष के निवारण के लिए प्रार्थना करें, शीघ्र विवाह के लिए प्रार्थना करें। देवादिदेव महादेव के चरणों में बारंबार प्रार्थना करने के पश्चात जो आप 1.25 किलो कच्चे दूध में केसर और शहद मिला करके लाए हैं, अपनी मनोकामना बोलते हुए देवादिदेव महादेव का आपको अभिषेक कर देना है। अभिषेक करने के बाद, दूध से अभिषेक करने के बाद पुनः स्वच्छ जल से पुनः उस पात्र को भर करके महादेव का पुनः आपको अभिषेक कर देना है और वहीं आसन पर बैठ करके
आपको 3 बील पत्र की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें सबसे पहले एक बील पत्र आपको लेना है। जैसे एक बील पत्र पे 3 पत्ते होते हैं, तो आपको तीनों पर पीले चंदन से तिलक लगा देना है और पहला बील पत्र अपने सीधे हाथ में लेकर के देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करें। माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए, या लड़का लड़की स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरी कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने। ऐसी मनी मन आंतरिक भावना से प्रार्थना स्मरण करते हुए पहला बिल पत्र आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देना है। दूसरे बिल पत्र पर आपको तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगाना है। सीधे हाथ में लेकर के कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना करें, माता पिता कर रहे हैं तो अपने बेटा या बेटी के लिए कामना कर लें कि मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है तो उस पितृ दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा करें। ऐसी कामना बोल करके दूसरा बिल पत्र भी आपको शिवलिंग पर अर्पण कर देना है। तीसरा बिल पत्र लेना है। बिल पत्र के तीनों पत्तों पर पीला चंदन लगा के अपने सीधे हाथ में लेके कामना करें कि हे देवादिदेव महादेव, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में स्वयं कर रहे हैं तो अपने लिए प्रार्थना कर ले कि किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से यदि विवाह बाधा है, शनि राहु मंगल से जनित किसी भी प्रकार का कोई ऐसा ग्रह दोष कुंडली में है जिसकी वजह से बार बार शादी होने में, विवाह होने में बाधाएं बनी हुई है, तो उस ग्रह दोष का निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कृपा हो। ऐसी पूर्ण भाव से प्रार्थना करके तीसरा बिल पत्र भी आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पण कर देना है। उसके पश्चात वहीं शिवालय में आपको एक घी का दीप प्रज्वलित कर देना है। शिवालय में कहीं पर भी, शिवालय के अंदर कर सकते हैं या बाहर जहां कहीं पर भी स्थान बना हुआ हो, एक घी का दीप प्रज्वलित करके वहीं महादेव के समक्ष बैठ करके पूर्ण मनोभाव से अपनी मनोकामना सिद्धि के लिए प्रार्थना करते हुए ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः इस मंत्र का 108 बार जप करके पूर्ण मनोभाव से अपना मनोभाव, मन की अर्जी महादेव के चरणों में रखें। मंत्र जाप किसी भी माला से कर सकते हैं या हाथों की उंगलियों पे काउंट करके कर सकते हैं। और यह प्रयोग करने के बाद इस दिन आप किसी न किसी प्रकार से गौ माता की सेवा जरूर करें। और जो भी कोई ऐसे आपको दीनहीन व्यक्ति मिलता है, कोई जरूरतमंद व्यक्ति मिलता है, तो यथा योग्य जैसी आपकी श्रद्धा है, आपका स्तर है, उसके हिसाब से जो आपकी कुछ भी उसको खाद्य सामग्री दे करके उसकी मदद कर सकते हैं, ऐसा आपको करना है। यानी इस प्रयोग को करने के बाद गौ माता की सेवा करनी है। कोई भी भिक्षुक है, कोई भी ऐसा कोई आश्रित व्यक्ति है जिसे किसी भी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री की आवश्यकता है, तो यथा योग्य अपनी शक्ति अनुसार आप उसे जरूर प्रदान करें। इतना करेंगे तो देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, इस दिन किया गया कोई भी पुण्य कर्म, कोई भी सत्कर्म, उसका जो बल होता है वो अनंत गुना बढ़ जाता है। ऐसे में यदि इस प्रयोग को आप अक्षय तृतीया के दिन पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पणता के साथ संपन्न करेंगे, संपूर्ण दिन झूठ नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन रखना है, लहसुन प्याज मांस मदिरा जैसी चीजों से बिल्कुल दूरी बना के रखना है, संपूर्ण दिन देवादिदेव महादेव का चिंतन करते हुए अपनी मनोकामना हेतु प्रार्थना करेंगे, तो यह एक ही दिन किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में बने बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल सकता है। और हो सकता है ऐसा जैसे ही आप 30 अप्रैल को संपन्न करें, कुछ ही दिनों की समय अवधि में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। तो प्रिय दर्शकों, जिस किसी की भी शादी नहीं हो रही है, माता पिता परेशान हैं, 30 अप्रैल बुधवार अक्षय तृतीया आखा तीज के दिन महादेव के मंदिर जाकर के इस शीघ्र विवाह कराने वाले चमत्कारी उपाय को जरूर संपन्न कर देना है। मेरा छोटा सा निवेदन रहेगा, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानना चाहते हो शादी कब, कहाँ, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट जाके आप जरूर चेक करिए। वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।